पिछले पार्ट में हमने देखा कि आर्या और संध्या अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं और वहाँ अपना चाय का ठेला लगाते हैं। अब आगे कुछ महीने बाद संध्या और आर्या ने शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया। दीवारें साधारण थीं, लेकिन उनमें मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। आर्या ने हंसते हुए कहा, देख संध्या, ये महल तो नहीं है, पर मेरे लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। संध्या ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, मैडम, घर ईंटों से नहीं, साथ से बनता है, और अब तो मेरा पूरा घर आप ही हो। उनका संध्या आर्या टी हाउस अब पूरे मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि शहर में मशहूर होने लगा था। दीवारों पर लिखा था, यहाँ चाय के साथ मोहब्बत भी परोसी जाती है। लोग हंसते हुए कहते, इन दोनों की चाय पीने से दिल भी मीठा हो जाता है। आर्या अकाउंट संभालती, कस वह बिजनेस वूमेन है ना, और संध्या अपने हाथों से चाय बनाती। दोनों की मुस्कुराहट ही दुकान की असली पहचान बन चुकी थी। एक दिन उन्होंने तय किया, अब अपने रिश्ते को और छुपाने की ज़रूरत नहीं। माँ के आशीर्वाद के साथ उन्होंने छोटा सा विवाह समारोह रखा। न कोई भारी तामझाम, न शोहरत, बस उनके करीबी लोग और दुकान के पुराने ग्राहक। संध्या हल्की लाल साड़ी में थी और आर्या सफ़ेद कुर्ते में। सबने तालियां बजाई जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और कहा, अब ये रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी का है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरी बेटियाँ सचमुच अपनी मंजिल पा गईं। सच में संध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी लाल साड़ी के जोड़े में, और आर्या सफ़ेद कुर्ता और ऊपर में ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। वाव। रात को छत पर बैठे दोनों ने तारों की ओर देखा। संध्या ने धीरे से कहा, मैडम, अब डर नहीं लगता। आर्या ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब कभी डरना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मोहब्बत के उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां सिर्फ सुकून है। दोनों एक दूसरे के सीने से लगकर चुपचाप आसमान को देखती रहीं। उनकी मोहब्बत अब न कोई राज थी, न कोई इम्तिहान, बस एक खूबसूरत कहानी जो हमेशा जीती रहेगी। रात को छत पर बैठकर चाय पीते हुए आर्या अचानक बोली, संध्या, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी चाय सिर्फ स्वाद नहीं, लोगों के दिल भी छूती है। अगर हम चाहें तो इस छोटे से ठेले को बड़ा नाम बना सकते हैं। संध्या ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और बोली, मैडम, मैं तो बस एक साधारण चाय वाली हूँ, मैं इतना बड़ा कैसे सोच सकती हूँ। आर्या मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारा हुनर ही सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं संध्या। अगली सुबह आर्या ने ठेले को थोड़ा बदलने का प्लान बनाया। उसने एक साफ सुथरा मेन्यू बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, संध्या टी स्टॉल, चाय दिल से। छोटे छोटे गिलास की जगह अब मिट्टी के कुल्हड़ सजाए गए। वैसे तो पहले भी काफ़ी थे मिट्टी के कुल्हड़, पर अब और ख़रीद लिए गए। आर्या ने कहा, यहाँ लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, अनुभव लेने आएंगे। संध्या हंसते हुए बोली, मैडम, आप तो सच में जादूगर हो, ये ठेला अब दुकान जैसा लग रहा है। शाम को जब ग्राहक आए तो सब चौंक गए, अरे वाह, आज तो ठेले का रूप बदल गया है। कुल्हड़ में चाय, वाह, ये तो बिल्कुल गांव की याद दिला दी। संध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि आर्या का आइडिया सच में काम कर रहा है।
रात को ठेले का सामान समेटते हुए संध्या ने कहा, मैडम, ये ठेला अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये हमारा है। आपने इसे सपनों का ठेला बना दिया है। ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। आर्या ने उसे बाहों में भर लिया और फुसफुसाई, ये ठेला हमारी मोहब्बत का पहला कदम है। यहीं पर तो हम मिले थे ना संध्या। संध्या देखना, एक दिन लोग यहाँ सिर्फ चाय नहीं, हमारी कहानी का स्वाद लेने भी आएंगे। दोनों की आंखों में चमक थी, एक नए सफ़र की शुरुआत की चमक। शहर की चहल पहल के बीच संध्या टी स्टॉल चाय दिल से अब धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। दिन की शुरुआत सुबह की ठंडी हवा और संध्या के हाथों से बनी अदरक वाली चाय की खुशबू से होती थी। रिक्शे वाले, मजदूर, दुकानदार सब सुबह सुबह यही कहते, आज काम शुरू करने से पहले संध्या के हाथ की चाय ज़रूरी है। आर्या दूर खड़ी होकर सब देखती और हर मुस्कुराते ग्राहक को देखकर उसके दिल में संतोष भर जाता। वह सोचती, ये वही संध्या है जिसे कभी समाज ने ताने मारे थे, आज लोग उसी के हुनर से सुकून पा रहे हैं। आर्या ने बिजनेस वाली नज़र से ठेले को संवारना शुरू कर दिया था। वो हर छोटे बड़े बदलाव पर ध्यान देती। गिलास हमेशा साफ होने चाहिए, ग्राहक को इंतज़ार करना न पड़े और हर कप चाय में एक जैसी मिठास होनी चाहिए, प्यार की मिठास। संध्या शुरू में थोड़ा झिझकी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मज़ा आने लगा। अब वो भी कहने लगी, मैडम देखिए, ग्राहक पहली चुस्की लेते ही मुस्कुराता है, यही तो हमारी जीत है। एक शाम ठेले से लौटते समय माँ ने दोनों को देखा और बोली, बेटी, आज तेरी आंखों में जो चमक है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है तेरी मोहब्बत और मेहनत दोनों फल दे रही हैं। संध्या ने हंसकर माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, ये सब आर्या मैडम की वजह से है। अगर ये साथ न देती तो शायद आज भी मैं सिर्फ मोहल्ले के तानों में उलझी होती। माँ ने आर्या की ओर देखा और उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। बेटी, तूने मेरी संध्या को नए पंख दिए हैं, अब उड़ान तुम्हारी होगी। आशीर्वाद मेरा, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद, ऐसा माँ कहती है। आर्या ने झुककर माँ के पैर छुए और बोली, ये ठेला सिर्फ चाय नहीं, हमारा सपना है माँ, हम इसे सच करके दिखाएंगे। दिन बीतते गए। अब ठेला पर सिर्फ मजदूर या रिक्शे वाला नहीं आते थे, बल्कि कॉलेज की लड़कियां, ऑफिस के लोग और पास के दुकानदार भी आने लगे। सभी कहते कि यहाँ की चाय में अलग ही स्वाद है, दिल को छू लेती है। एक दिन पास के अखबार के रिपोर्टर भी चाय पीने आए। उन्होंने लिखा, संध्या टी स्टॉल, जहाँ चाय सिर्फ पेय नहीं बल्कि मोहब्बत का स्वाद देती है। ये खबर पूरे शहर में छप गई। अचानक लोग और भी ज़्यादा आने लगे। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोलती है, मैडम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी चाय का जिक्र अखबार में होगा। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बस शुरुआत है संध्या, असली सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। एक सुबह जब ठेला खुला ही था तो एक सफ़ेद कार आकर वहाँ रुकी। उससे एक मैनेजर जैसे दिखने वाले आदमी उतरे। उन्होंने चाय पी और फिर पूछा, आप ही संध्या हैं? संध्या घबराई। जी जी, मैं ही हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे शहर की एक बड़ी कंपनी है, गुप्ता एंड सन्स। कर्मचारियों के लिए हमें रोज़ाना चाय सप्लाई चाहिए। हम चाहते हैं कि ये काम आप संभालें।
संध्या हक्की बक्की रह गई। वह बोलती है, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगी? आर्या तुरंत आगे बढ़ी और आत्मविश्वास से बोली, आप निश्चिंत रहिए, हम समय पर और क्वालिटी के साथ चाय पहुंचाएंगे। यह स्टॉल भले छोटा हो पर दिल से काम करता है। मैनेजर ने हामी भर दी और कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। कल से डिलीवरी शुरू कर दीजिए, रोज़ाना 200 कप चाय, ऐसा वह मैनेजर बोलता है। संध्या के हाथ कांप रहे थे। वह बोली, मैडम ये तो बहुत बड़ा काम है, हम कैसे? आर्या ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, डरो मत संध्या, ये हमारे सपनों का पहला बड़ा दरवाज़ा है। मैं बिजनेस संभालूंगी, तू चाय का स्वाद, मिल कर दिखाएंगे हम दोनों, ओके? उस रात तीनों, संध्या, आर्या और माँ ने मिलकर पूरी योजना बनाई। संध्या सुबह 4 बजे उठकर चाय तैयार करेगी। आर्या ऑर्डर की लिस्ट और डिलीवरी की व्यवस्था संभालेगी। माँ पैकिंग और कप भरने में मदद करेंगी। संध्या थोड़ी डरी हुई थी, अगर चाय में गलती हो गई तो? आर्या ने हंसकर कहा, तो फिर हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन कोशिश बंद नहीं करेंगे। आखिर कोशिश करने वालों की ही तो जीत होती है ना। संध्या ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है मैडम, ये हमारा पहला बड़ा इम्तिहान है। सुबह सुबह ठेले पर अफरा तफरी मची हुई थी। दूध उबल रहा था, चाय पत्ती की खुशबू हवा में थी और कुल्हड़ों की कतार सजाई गई थी। आर्या ने सब पैकिंग चेक की और बोली, सब तैयार है, चलो शुरू करते हैं। मैनेजर की गाड़ी आई और ऑर्डर ले गई। संध्या और आर्या दोनों की धड़कनें तेज थीं। शाम को मैनेजर लौटा और मुस्कुरा कर बोला, आज आपके हाथ की चाय ने ऑफिस में सबका दिल जीत लिया। कल से ऑर्डर 200 नहीं 300 कप का होगा। संध्या खुशी से रो पड़ी। उसने आर्या के गले लगकर कहा, मैडम हमने कर दिखाया। आर्या ने उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाई, ये तो बस पहला कदम है संध्या, अब हमारी चाय सिर्फ शहर ही नहीं, एक दिन देश भर में मशहूर होगी। रात को छत पर बैठे दोनों ने आसमान की ओर देखा। संध्या ने धीरे से कहा, मैडम मेरी चाय में भले स्वाद हो, लेकिन इसमें जो मिठास है वो आपकी वजह से है। आपने मुझे सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला दिया। थैंक यू मैडम। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, और तूने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं, मेहनत से भी जीती जाती है। आई लव यू संध्या। उनके बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में सपनों की गूंज थी। उनका रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि साझेदारी और कामयाबी का भी हो गया था। आखिर लाइफ पार्टनर को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। दोनों को कहते हैं ना कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लाइक दैट। उनका बढ़ता हुआ सफ़र शुरू हुआ। संध्या टी स्टॉल चाय दिल से अब सिर्फ एक ठेला नहीं रह गया था, बल्कि शहर के दिल की धड़कन बन चुका था। हर सुबह सड़क पर भीड़ लग जाती। किसी को अदरक वाली चाय चाहिए होती, किसी को इलायची वाली, तो कोई कहता, भाई बस वही वाली स्पेशल जिसमें संध्या का जादू है। आर्या सब कुछ गौर से देखती और नोटबुक में लिखती, आज कितने कप बिके, किस चीज़ की मांग ज़्यादा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। यह सब आर्या लिखती क्योंकि वो ठहरी बिजनेस वुमन, तो हर छोटी छोटी चीज़ का वह ध्यान रखती थी। संध्या हंसकर कहती,
मैडम, आप तो इस ठेले को पूरा कंपनी बना बना देंगी। आर्या मुस्कुराती और जवाब देती, क्यों नहीं, कंपनी क्यों नहीं बन सकती। अगर लोगों को तेरी चाय इतनी पसंद है तो हमें इसे बड़ा करना ही चाहिए संध्या। आर्या ने सबसे पहले ठेले का डिजाइन बदला। अब साधारण स्टोव की जगह स्टील का काउंटर था। एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा, चाय दिल से, काम ईमान से। ग्राहक आते ही हैरान रह जाते, वाह, ठेला तो अब होटल जैसा लग रहा है। संध्या थोड़ी झिझकी और बोली, मैडम, क्या लोग सोचेंगे कि हम दिखावा कर रहे हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं संध्या, ये दिखावा नहीं है, ये हमारी मेहनत की पहचान है। अगर हम खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तो लोग भी हमें हल्के में लेंगे। उनके ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ते गए। गुप्ता एंड सन्स कंपनी ने रोजाना 300 कप का ऑर्डर अब 500 कप तक पहुंच गया था। पास के स्कूलों और दफ्तरों से भी ऑर्डर आने लगे। माँ पैकिंग में मदद करती और कहती, बिटिया, लगता है अब ये ठेला नहीं फैक्ट्री बन जाएगा। तीनों मिलकर बहुत अच्छे से ठेले को संभाल रही थीं। आर्या, संध्या और माँ तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत कर रही थीं। संध्या हंसकर कहती, माँ, फैक्ट्री नहीं, मोहब्बत का घर बनेगा। आर्या नोटबुक में लिखती रही और हर बार सोचती, हमें और मजबूत होना होगा, क्योंकि हर सफलता नए मुकाबले को जन्म देती है। एक दिन बाजार के सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था। उसमें लिखा था, अर्बन ब्रू प्रीमियम टी एंड कॉफ़ी कैफ़े। संध्या ने हैरान होकर कहा, मैडम, ये क्या है। आर्या ने ध्यान से बोर्ड पढ़ा और बोली, ये कॉरपोरेट कैफ़े है। ये वही जगहें हैं जहां लोग दिखावे के लिए जाते हैं, एसी में बैठकर महंगी चाय पीते हैं। संध्या का चेहरा उतर गया। वह बोली, अगर लोग वहां चले गए तो क्या होगा। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं संध्या, लोग दिल से बनी चाय का स्वाद कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा असली मुकाबला चाय में नहीं बल्कि भरोसे और प्यार में है। कैफ़े खुलने के बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने संध्या के ठेले पर आना कम कर दिया। कैफ़े खुल गया था पास में ही, तो जो कॉलेज स्टूडेंट चाय पीने आ रहे थे उन्होंने आना कम कर दिया। अरे, वहाँ तो इंस्टाग्राम वाली फ़ोटो आती है, अर्बन ब्रू की चाय अलग लेवल की है, ऐसा स्टूडेंट्स कहते। ये बातें सुनकर संध्या का दिल बैठने लगा। उसने धीरे से कहा, मैडम, लगता है अब हमारी चाय की चमक कम हो जाएगी। आर्या ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। कैफ़े दिखावा बेचते हैं, हम सच्चाई बेचते हैं। देखना, यही हमारी ताकत बनेगी संध्या। आर्या ने उस रात बिजनेस प्लान बनाया। हमें 3 चीज़ें करनी होंगी। क्वालिटी हमेशा बेस्ट रखनी होगी। दूसरा, ग्राहकों को महसूस कराना होगा कि ये उनकी जगह है। चाय के साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटनी होंगी। संध्या ने हैरान होकर पूछा, छोटी खुशियाँ। आर्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, जैसे हर कप के साथ एक छोटी सी पर्ची जिस पर लिखा हो, आपकी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी कमाई है। संध्या खिलखिला उठी और बोली, मैडम, आप तो जादूगर हैं।
ये तो हर किसी का दिल जीत लेगा। अगले ही दिन से ठेले पर हर कप चाय के साथ एक छोटी सी पर्ची मिलने लगी। किसी पर लिखा होता, आपकी मेहनत को सलाम। किसी पर लिखा होता, मुस्कुराइए, ज़िंदगी खूबसूरत है। और किसी पर, चाय दिल से, प्यार आपसे। लोग हैरान भी हुए और खुशी भी। वाह, ये तो बड़ा प्यारा आइडिया है। जल्दी से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगीं। हैशटैग दिल से चाय, हैशटैग संध्या टी लव। उनकी चाय जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लगी। अर्बन ब्रू के मालिक ने जब ये देखा तो उसका चेहरा उतर गया। एक ठेले वाली हमारी बिजनेस की नींद उड़ा रही है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल। उसने साजिश शुरू की। उसने अपने लोगों को भेजकर अफवाहें फैलानी शुरू की कि संध्या की चाय में सफाई नहीं है, उनका ठेला लाइसेंस वाला नहीं है। ग्राहकों में हलचल मच गई। कुछ लोग डर कर आना बंद कर दिए। संध्या टूटने लगी और बोली, मैडम अब क्या करेंगे। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है असली बिजनेस माइंड का इस्तेमाल करने का। उसने अगले ही दिन नगर निगम से लाइसेंस बनवाया, साफ सुथरे किचन का इंतजाम किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। हमारी चाय सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसे का नाम है। संध्या टी स्टॉल अब लाइसेंस प्राप्त और 100% हाइजीन। ऐसा लिखकर संध्या ने पोस्ट डाला। आर्या ने पोस्ट डाला। लोगों का भरोसा लौट आया। अर्बन ब्रू का मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। एक शाम ठेले पर भीड़ लगी थी। ग्राहक कहते, अर्बन ब्रू में 200 रुपये की चाय भी दिल को नहीं भाती, यहाँ 10 रुपये की चाय में मोहब्बत है। वाओ। संध्या की आंखें भर आईं। उसने आर्या से कहा, मैडम आपने सही कहा था, लोग दिल से बनी चीज़ कभी नहीं छोड़ते। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुकाबला हमेशा रहेगा संध्या, लेकिन मोहब्बत और मेहनत मिल जाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। दोनों की नज़रें मिलीं। उस पल ठेले पर सिर्फ चाय की नहीं बल्कि मोहब्बत की महक थी। संध्या टी स्टॉल चाय दिल से अब ठेले की हद पार कर चुका था। लोग कहते, ये तो अब हमारी मोहब्बत की जगह बन चुकी है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ अपनी किताबें लेकर बैठते। रिक्शे वाले कहते, दिन भर की थकान यहीं उतरती है। आर्या ने देखा कि अब ठेला संभालना मुश्किल हो रहा है। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि कई लोग वापस लौट जाते। उस रात घर की छत पर बैठी आर्या बोली, संध्या अब समय आ गया है, हमें ठेले से दुकान तक का सफ़र करना चाहिए। संध्या हैरान हो गई और बोली, मैडम दुकान पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास थोड़ी बचत है और बाकी हम लोन लेंगे। अगर हमारा प्यार इतना बड़ा है तो हमारा बिजनेस भी बड़ा होना चाहिए ना। कुछ हफ्तों की भागदौड़ के बाद उन्हें बाजार के बीच एक छोटी सी दुकान मिल गई। दुकान पुरानी थी, दीवारों पर सीलन थी, पर आर्या की आंखों में चमक थी। उसने संध्या से कहा, यहीं से हमारी उड़ान शुरू होगी। संध्या ने झाड़ू उठाई और साफ करना शुरू किया और बोली, मैडम यह जगह अब हमारी मोहब्बत का घर बनेगी। माँ ने दीवार पर छोटा सा स्वास्तिक बनाया और कहा, भगवान इस मोहब्बत और मेहनत की रक्षा करें। जब दुकान खुली तो उसका नाम चमक रहा था,
चाय दिल से, संध्या एंड आर्या। लोग हैरान रह गए। अब चाय मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती, साथ में हल्की सी मठरी भी। आर्या ने मेन्यू कार्ड छपवाया। अदरक वाली चाय 10 रुपये, इलायची वाली चाय 15 रुपये, मसाला वाली चाय 20 रुपये और दिल से स्पेशल 30 रुपीज़। लोग कहते, वाह, ये तो होटल जैसा हो गया, पर प्यार वही है, सेम टू सेम। एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियां दुकान पर आईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, बेस्ट चाय इन टाउन, हैशटैग दिल से चाय। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लाइक आ गए। बहुत लाइक्स आ गए उस पोस्ट पर। दुकान की तस्वीरें वायरल हो गईं। अब आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे। संध्या हैरान रह गई और बोली, मैडम, ये सोशल मीडिया तो सच में जादू है। आर्या ने हंसकर कहा, हाँ, और अब ये जादू हमें आसमान तक ले जाएगा। एक शाम दुकान पर एक अच्छे कपड़े पहने आदमी आया, जिसने सूट बूट पहन रखा था ब्लैक कलर का। उसने चाय पी और बोला, मैं बिजनेस करता हूँ, आपके ब्रांड में दम है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरी ब्रांच खोलने में मदद करूँगा। संध्या चौंक गई। दूसरी ब्रांच? मतलब आप हमारी दुकान और भी? आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इसे फ्रेंचाइज कहते हैं। आप ब्रांड देंगी, मैं पैसा और जगह दूंगा, और मुनाफा आधा आधा। आर्या सोच में पड़ गई। ये उनके सपनों की पहली उड़ान थी। रात को आर्या छत पर बैठी थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या ये सही होगा? क्या हम इतने बड़े कदम के लिए तैयार हैं? क्या इससे हमारी मोहब्बत और मेहनत बंट जाएगी? संध्या पास आई और बोली, मैडम, मैं तो बस इतनी समझती हूँ, आप जहाँ भी होंगी वही मेरा घर होगा। अगर ये ब्रांच हमारी मोहब्बत को और मजबूत करेगी तो क्यों नहीं। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, संध्या, तू सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद शहर के दूसरे कोने में चाय दिल से की नई दुकान खुल गई। उद्घाटन के दिन भीड़ उमड़ रही थी। लोग कहते, अब हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, चाय दिल से अब हमारे पास ही है। फ्रेंचाइज मालिक ने आर्या से कहा, मैडम, आपका विज़न बहुत बड़ा है। ये दुकानें अब पूरे शहर में फैल सकती हैं। संध्या की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, लगता है हमारी चाय सच में उड़ान भर रही है। लेकिन बड़ी सफलता के साथ नया डर भी आया। अब बड़े बड़े होटल जैसे कैफ़े का मालिक उन्हें असली प्रतियोगी मानने लगे। कई ने मिलकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि चाय दिल से असली ब्रांड नहीं है, जल्द बंद हो जाएगा। संध्या डर गई और बोली, मैडम, लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं? हमने तो सिर्फ मेहनत की है। आर्या ने उसका चेहरा थाम कर कहा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब तक लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, समझो तुम सही रास्ते पर हो। एक रात दोनों दुकान के बाहर बैठी। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। आर्या ने कहा, संध्या, आज हमने ठेले से उड़ान भर ली है। कल ये उड़ान आसमान तक जाएगी। संध्या मुस्कुराई और बोली, मैडम, मुझे आसमान से ज़्यादा आपकी बाहों में सुकून मिलता है। आप जहाँ होंगी वहीं मेरी उड़ान होगी। आर्या ने उसका माथा
चूम लिया और बोली, तू मेरी चाय की सबसे बड़ी मीठी चीनी है संध्या, यू आर माई स्वीटनेस। दोनों दोनों की हंसी और मोहब्बत उस रात पूरे आसमान में गूंज उठी। चाय दिल से अब सिर्फ एक दुकान या स्टॉल नहीं रही थी, ये एक ब्रांड बन चुका था। ब्रांड, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग कहते, आज चाय दिल से पीकर ही काम शुरू करेंगे। कॉलेज के बच्चे पोस्ट डालते, स्टडी प्लस चाय दिल से परफेक्ट कॉम्बो। रिक्शे वाले और ऑफिस के लोग भी अपने दोस्तों को वहीं ले जाते। धीरे धीरे यह चाय एक आदत बन चुकी थी। संध्या हर दिन चाय बनाते समय सोचती, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी चाय एक दिन इतना नाम कमा लेगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ चाय नहीं, ये हमारी मोहब्बत का स्वाद है संध्या। दुनिया इसे कैसे न अपनाती, दुनिया को तो अपनाना ही था। आर्या के बिजनेस दिमाग ने कमाल कर दिया था। उसने नई ब्रांडिंग करवाई, सुंदर कप्स जिन पर लिखा था चाय दिल से, दिल तक पहुंचने वाली चाय। साथ ही दुकान के बोर्ड पर नया लोगो बना दिया था, 2 हाथों में कुल्हड़ और बीच में दिल, ऐसा जो है पोस्टर लगवाया था। लोग कहते, वाह, अब तो ये सच में किसी बड़ी कंपनी जैसा लग रहा है। संध्या हंसकर कहती, पर स्वाद वही रहेगा जैसे घर की चाय होती है। आर्या बोलती, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दुकानें लगातार मशहूर होने लगीं तो बड़ी कंपनियों के मालिक बेचैन हो गए। एक दिन एक बड़े कॉफ़ी ब्रांड का मैनेजर आया। वह सूट बूट में था, हाथों में फाइलें और चेहरे पर चालाक मुस्कान। उसने कहा, आपका ब्रांड तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अकेले आप इतनी बड़ी भीड़ नहीं संभाल पाएंगी। हम आपकी चाय दिल से खरीदना चाहते हैं, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। संध्या स्तब्ध रह गई। हमारी चाय बेच देंगे? ऐसा संध्या बोली। आर्या ने शांत स्वर में कहा, हमारी चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत बिकती नहीं। मैनेजर ने हंसकर कहा, सोच लीजिए, वरना जल्द ही कंपटीशन आपको मिटा देगा। ये कहकर वह चला गया, लेकिन उसके शब्द हवा में जहर घोल गए। रात को माँ ने दोनों को बैठा कर कहा, बिटिया, मैं तुम्हारे संघर्ष को जानती हूँ, पर बड़ी कंपनियों से लड़ना आसान नहीं। अगर वो सच में तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें तो क्या करोगी? संध्या की आंखों में डर था। वह बोलती है, माँ, अगर दुकानें बंद हो गईं तो हम कहाँ जाएंगे? आर्या ने उनका हाथ थाम कर कहा, डरो मत, हमारे पास मोहब्बत है और मोहब्बत की नींव कभी नहीं हिलती। छत पर बैठकर संध्या बोली, मैडम, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर ये कंपनियां सच में हमें मिटाने लगीं तो। आर्या ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, संध्या, याद है हमने कस्में खाई थीं, ये चाय दिल से हमारी पहचान है। अगर इसे बेच दिया तो हमारी मोहब्बत का हिस्सा टूट जाएगा। यही तो वजह थी जहां हम मिले थे पहली बार। हम इसे कैसे बेच सकते हैं? और मैं अपनी मोहब्बत को कभी जंजीरों में नहीं बांधूंगी। संध्या रोते रोते हंस दी और बोली, मैं आपके साथ हूँ मैडम, चाहे कीमत जो हो। और संध्या
आर्या को धीरे से हक कर लेती है। कुछ ही दिनों में साजिशें शुरू हो गईं। बड़ी कंपनियों ने अफवाहें फैलाई, चाय दिल से की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनका दूध मिलावटी है। कई जगह उनकी सप्लाई रोक दी गई। ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी। संध्या के हाथ कांपते हुए बोले, मैडम, क्या हम सच में हार जाएंगे? आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हम अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोलते और जो दिल से काम करता है वो कभी नहीं हारता। आर्या ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें संध्या चाय बनाते हुए कह रही है, ये चाय सिर्फ दूध और पत्तियों की नहीं, मोहब्बत की है और मोहब्बत में मिलावट नहीं होती। ये वीडियो वायरल हो गया। लोग कहने लगे, ये औरतें सच में दिल से काम करती हैं। हम सिर्फ चाय नहीं पीते, इनकी कहानी भी पीते हैं। इनकी कहानी बहुत बहुत सुंदर है। भीड़ जो है फिर से लौट आई। उनके कस्टमर फिर से रिटर्न हो गए, आने लगे। संध्या ने राहत की सांस ली और आर्या को गले लगाते हुए कहा, मैडम, आप सच में कमाल की हैं। लेकिन साजिश करने वालों ने हार नहीं मानी। एक और बड़ी कंपनी का मालिक आया और बोला, हम आपको पार्टनर बना देंगे, आपके नाम पर दुकानें खुलेंगी, लेकिन असली कंट्रोल हमारा होगा। आपको बस मुनाफा मिलेगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आप हमें पिंजरे का सोना देना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी और आज़ादी छीनना चाहते हैं? वह चुप रह गया। आर्या ने संध्या की ओर देखते हुए कहा, हम अपने सपनों को किसी और के नाम से क्यों जिएं? हमारी चाय दिल से है और दिल पर किसी और का हक नहीं। तो वह कंपनी का मैनेजर चला जाता है वापस। धीरे धीरे मोहल्ले और शहर के लोग खुलकर उनके साथ खड़े हो गए। रिक्शे वाले बोले, अगर बड़ी कंपनियां तंग करेंगी तो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स ने लिखा, हैशटैग सपोर्ट चाय दिल से। ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा, ट्रेंडिंग में चलने लगा। लोग कहने लगे, हमारी चाय, हमारी मोहब्बत। लोगों ने खुलकर उन्हें सपोर्ट किया, आर्या और संध्या के दुकान को और उनके प्यार को भी। आर्या जानती थी कि सफलता अपने साथ नई जंजीरें लाती है। कस वह बिजनेस वूमन थी तो उसे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। हर दिन कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई लालच उनके सामने रखा जाता, पर हर बार वो और संध्या एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देती। आर्या कहती, हमारे हाथों में जंजीरें नहीं, कस्में हैं। संध्या जवाब देती और कहती, और कस्में कभी बिकती नहीं, है ना मैडम? आर्या मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती। एक रात दुकान बंद करने के बाद दोनों लालटेन की रोशनी में बैठी थीं। संध्या ने धीरे से कहा, मैडम, हमने कितने तूफान देखे पर आज भी हम यही हैं। आर्या ने उसकी हथेली पर चाय की हल्की गर्मी रखी और बोली, हाँ, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम सिर्फ चाय नहीं बेचते, हम मोहब्बत बांटते हैं और मोहब्बत को कोई कंपनी नहीं खरीद सकती। उनकी आंखों में चमक थी और आसमान के तारों ने उस रात उनकी हिम्मत पर मोहर लगा दी। शहर के अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी, सालाना टी फेस्टिवल, शहर की सबसे बेहतरीन चाय चुनने की प्रतियोगिता। संध्या ने अखबार पढ़ते ही आर्या की ओर देखा और बोली, मैडम, ये तो बहुत बड़ा मौका है।
आर्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। यहाँ सिर्फ छोटी दुकानें ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हिस्सा लेंगी, कंपटीशन में भाग लेंगी। उनका पैसा, उनकी शोहरत सब उनके साथ है। संध्या थोड़ी हिचकिचाई और बोली, और हमारे पास तो सिर्फ एक दुकान और ये कुल्हड़ वाली चाय है। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे पास वह चीज़ है जो उनके पास नहीं, दिल। और याद रख, चाय दिल से सिर्फ नाम नहीं, हमारी पहचान है संध्या। माँ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मेहनत और मोहब्बत से बनी चीज़ हमेशा जीतती है, बस सच का साथ मत छोड़ना। आर्या ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। उसने चाय की अलग अलग वैरायटीज पर काम किया। इलायची अदरक चाय, तुलसी मसाला चाय, गुलाब वाली मीठी चाय और सबसे खास, दिल से स्पेशल। संध्या हर रात थक कर चाय के नए नए स्वाद ट्राई करती और कहती, मैडम, लोग चाहे कॉफ़ी पसंद करें या ब्रांडेड कैफ़े, हमारी चाय का स्वाद उन्हें ज़रूर याद रहेगा। प्रतियोगिता का दिन निकट आया। शहर का सबसे बड़ा मैदान जगमगा रहा था। हर तरफ रंग बिरंग की लाइटें, स्टॉल और भीड़ का शोर। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके स्टॉल चमक रहे थे। किंग्स टी, रॉयल ब्रू, एटेल टी हाउस, उनके पास शानदार सजावट था। बड़ी मशीनें और अमीर लोग थे। उनके पास चाय की मशीनें थी और बड़े बड़े उनके जो स्टॉल लगे हुए थे वह सजे हुए थे उस कंपटीशन के दिन। एक छोटे कोने में छोटा सा लेकिन सजीव जिंदा स्टॉल भी था। चाय दिल से, मिट्टी के कुल्हड़, पीतल की केतली और आर्या संध्या की मुस्कान। लोग हैरान होकर देखते कि इतनी बड़ी बड़े ब्रांड्स के बीच ये छोटी सी दुकान क्या कर पाएगी, ऐसा लोग सोचते। जजों ने अलग अलग स्टॉल पर जाकर चाय का स्वाद लिया। जब वो चाय दिल से पहुँचे तो संध्या ने अपने हाथों से कुल्हड़ में अदरक वाली चाय दी। जज ने पहला घूंट लिया और चौंक कर बोला, वाह, ये तो दिल को छू रही है। भीड़ में हल्की गुनगुनाहट होने लगी। ये चाय सच में अलग है। बड़ी कंपनियां ये देखकर चौंक गईं। उनमें से एक मालिक अपने मैनेजर से बोला, अगर ये छोटी दुकान जीती तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ करो। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की कि इनकी चाय में साफ़ सफाई नहीं है, ये लोग कुछ मिलाते होंगे चाय में, कुछ अजीब सा, जिसकी वजह से यह चाय अच्छी लग रही होगी, वरना ये क्या अच्छी चाय बना पाएंगे। ये तो बस भावुक बातें करके लोगों को फंसा रही हैं। ऐसा अफवाह जो है आसपास के बड़े ब्रांडेड कैफ़े के लोग अफवाह उड़ाने लगे। संध्या डर गई और बोली, मैडम, अगर लोग इन बातों पर यकीन कर लें तो क्या होगा? आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है, बस अपना सच दिखा दो। दूसरे दौर में सभी ब्रांड्स को भीड़ के सामने चाय बनाकर दिखानी थी। बड़े बड़े ब्रांड्स ने मशीनें लगाई, चमचमाते कप दिए। आर्या और संध्या ने लालटेन जलाई, मिट्टी के कुल्हड़ रखे और वहीं पुरानी पद्धति से चाय बनाना शुरू किया। भीड़ के बीच से आवाज़ आई, वाह, मिट्टी के कुल्हड़ की खुशबू तो बचपन की याद दिला देती है। जब संध्या ने दिल से स्पेशल परोसी तो भीड़ ने ताली बजाई। लोगों ने कहा, यह सिर्फ चाय नहीं, मोहब्बत है, प्यार है। निर्णायक पल, अंतिम दौर में जजों ने ऐलान किया, अब जनता की राय से तय होगा
कि इस साल की सबसे बेहतरीन चाय कौन सी है। बड़े बड़े ब्रांड्स को हजारों वोट मिले, लेकिन जब चाय दिल से की बारी आई तो भीड़ ने जोर से नारे लगाए, दिल से दिल से दिल से। ऐसे जो है भीड़ भीड़ ने नारे लगाए। वोट गिने गए। सबसे ज़्यादा वोट चाय दिल से को मिली थी। जज ने मंच से ऐलान किया कि इस साल की बेस्ट टी का खिताब जाता है चाय दिल से संध्या और आर्या को। भीड़ में तालियां गूंज उठी। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैडम, हमने सच में कर दिखाया। वी डिड इट बेबी। आर्या ने उसका हाथ थाम कर कहा, ये हमारी मोहब्बत की जीत है संध्या। अब दुनिया जान चुकी है कि दिल से किया गया काम कभी हारता नहीं। माँ ने दोनों को गले लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ चाय नहीं जीती, मोहब्बत और पहचान भी जीत ली। तुम्हारा नाम अब हमेशा इस शहर की धड़कन में गूंजेगा। उस रात छत पर बैठे हुए आर्या बोली, संध्या, आज हमने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, हमने ये साबित किया कि मोहब्बत, मेहनत और सच्चाई किसी भी बड़ी कंपनी से बड़ी ताकत है। संध्या मुस्कुराई और बोली, हाँ मैडम, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। दोनों ने हाथ थामे आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे उनकी जीत पर मोहर लगा रहे हों। मॉर्निंग का समय था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। संध्या अपने आंचल से चूल्हे की राख झाड़ रही थी और चाय की खुशबू पूरे घर में तैर रही थी। माँ धीमे धीमे तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। आर्या खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें सपनों से भरी थीं। सामने टेबल पर टी फेस्टिवल का वह इनाम रखा था, जिसके कारण अब उनके पास ज़्यादा पैसे थे। संध्या ने उसके हाथ पर प्याली रख दी और बोली, मैडम, चाय पी लीजिए। आप इतनी गहरी सोच में क्यों हैं? आर्या ने प्याली थामते हुए उसकी ओर देखा और बोली, संध्या, मैंने सोच लिया है, ये पैसे सिर्फ ठेले या दुकान तक नहीं रहेंगे। अब हमें बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा। संध्या ने हैरान होकर पूछा, बड़ा मतलब? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, टी स्टॉल से टी ब्रांड तक का सफ़र। मैं चाहती हूँ कि चाय दिल से सिर्फ एक ठेले का नाम न रहे, बल्कि एक पहचान बने, और इसके लिए हमें अपना टी गार्डन चाहिए। टी गार्डन। संध्या की आंखें चमक उठी। वह बोली, मतलब हमारी अपनी चाय की पत्तियाँ? हाँ, आर्या बोली, अपना बागान, अपनी फसल और अपनी मेहनत। कोई बीच का व्यापारी नहीं, कोई धोखा नहीं, बस हमारा प्यार और हमारी चाय, असली चाय। माँ पास आकर बोली, बिटिया, ये काम आसान नहीं होगा। टी गार्डन चलाना ठेले से बड़ा काम है, लेकिन अगर दिल से चाहो तो भगवान भी मदद करेगा। बस तुम दोनों ऐसे ही साथ हमेशा रहना। उस रात तीनों बैठीं। पुरानी कॉपी में हिसाब लिखा गया। आर्या ने कहा, हमारे पास फेस्टिवल से जीते हुए पैसे हैं, ठेले से आई कमाई है, थोड़े और लोन लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये सही से हुआ तो कुछ सालों में हमारा खुद का टी ब्रांड होगा। टी ब्रांड होगा। संध्या ने हाथ पकड़कर कहा, मैडम,
मैं आपकी हर सोच में साथ हूँ। अगर ये सपना है तो हम दोनों इसे पूरा करेंगे, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। माँ ने भी सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं भी तैयार हूँ। जो मेहनत मैंने तेरे पापा के साथ खेतों में की थी वही अब मैं तुम्हारे टी गार्डन में करूँगी। तीनों ने मिलकर तय किया, अब ये सफ़र सिर्फ ठेले तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद आर्या ने टी एस्टेट की ज़मीन देखने के लिए गांव का सफ़र किया। हरी भरी पहाड़ियों पर फैली चाय की झाड़ियाँ, दूर तक फैला आसमान और मिट्टी में बसी एक मीठी सी खुशबू, सब कुछ नया था। संध्या ने मिट्टी को छू कर कहा, मैडम देखिए, यह मिट्टी भी हमारी तरह सादी है, इसमें पत्तियाँ जरूर उगेंगी। आर्या ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ संध्या, जिस तरह हमारी मोहब्बत ने कांटों के बीच खिलना सीखा उसी तरह ये पत्तियाँ भी मेहनत से खिलेंगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों लाया। ये ज़मीन हमारे सपनों की जड़ बनेगी। आर्या ने बिजनेस प्लान बनाया। ठेले की कमाई से मजदूर रखे गए। माँ ने खेत संभाले। संध्या ने चाय पत्ती तोड़ने का काम सीखा। गांव वाले पहले हंसे कि शहर की औरतें टी गार्डन चलाएंगी, ये मजाक है क्या। लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत ने सबको चुप कर दिया। आर्या सुबह सुबह खेत में खड़ी रहती, हर मजदूर से काम समझती और उन्हें समझाती कि आगे क्या क्या करना है। संध्या पत्तियां तोड़ते समय गुनगुनाती रहती, चाय दिल से, चाय मोहब्बत से। माँ दोनों के लिए खाना बांध कर लाती, टिफिन लाती। उनकी हंसी और पसीना मिट्टी में मिलते गए। महीनों बाद पहली फसल तैयार हुई। चाय की पत्तियों को सुखाया गया, पीसा गया और छोटे छोटे पैकेट बनाए गए। हर पैकेट पर लिखा था, चाय दिल से, प्यार की खुशबू। संध्या ने पैकेट हाथ में लेते हुए कहा, मैडम यह सिर्फ चाय नहीं है, ये हमारी कहानी है। आर्या की आंखें भीग गईं। हाँ संध्या, हर पत्ती में हमारी मोहब्बत और माँ की दुआ है। क्या आपको पता है कि जब आप कुछ उगाते हैं, जैसे कि कुछ फसल, तो उसे पहली बार देखकर कितनी खुशी होती है, पता है आपको। हम लोगों ने एक बार खेत में धान उगाया था। वह फसल जब बड़ी हुई ना तो बहुत खुशी हुई, बहुत। उसी तरह संध्या और आर्या और माँ ने मिलकर चाय का खेत जो है संभाला, और जब उसकी फसल तैयार हुई तो वो तीनों बहुत खुश थे। जब टी ब्रांड पहली बार शहर की दुकानों में पहुंचा, लोग हैरान थे। ये वही टी स्टॉल वाली लड़कियां हैं, अब इनका खुद का टी ब्रांड भी आ गया। लोगों ने स्वाद चखा और कह उठे, बोलने लगे, वाह, इसमें सच में दिल की खुशबू है। आर्या और संध्या ने पहली बार महसूस किया, उनका सपना अब हकीकत बन रहा है। उस रात छत पर तीनों बैठी थीं, माँ, आर्या और संध्या। शहर की लाइटें दूर दूर चमक रही थीं और ऊपर आसमान में सितारे। संध्या ने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैडम आपने कहा था ना, टी स्टॉल से टी ब्रांड तक, आज हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। आर्या मुस्कुराई और बोली, और ये तो बस शुरुआत है संध्या, अब हमें इस ब्रांड को देश दुनिया तक पहुंचाना है। माँ ने दोनों को गले से लगाया और कहा,
मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे ब्रांड की ताकत बनेगा। तीनों की आंखों में वह चमक थी। मोहब्बत, मेहनत और सपनों का नया सफ़र शुरू हो चुका था। शहर की गलियों में अब एक नई खुशबू फैलने लगी थी। एक नई खुशबू, चाहे दिल से प्यार की खुशबू। पहले ये नाम सिर्फ एक ठेले तक सीमित था, लेकिन अब हर दुकान, हर किराना स्टोर और धीरे धीरे कैफ़े तक में इसकी चर्चा होने लगी। आर्या और संध्या रोज़ सुबह अपने छोटे से ऑफिस में बैठती। ये ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक किराए का हॉल था जिसमें एक टेबल, कुछ कुर्सियाँ और उनकी पहली चाय की पैकिंग रखी हुई थी। पर उस जगह में सपनों का खजाना भरा था। आर्या ने एक बार पैकेट उठाकर कहा, देखो संध्या, ये सिर्फ पत्तियाँ नहीं हैं, ये हमारी मेहनत की मिट्टी, हमारी मोहब्बत और माँ की दुआ है। और अब इसे हमें देश देशांतर तक ले जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर। संध्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बोली, मैडम, आप हमेशा बहुत बड़ा सोचती हैं। मुझे डर लगता है कहीं ये बड़ा सपना टूट न जाए। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं संध्या, अब कोई सपना टूटेगा नहीं। हमने जितनी मुश्किलें देखी, उसके बाद हमारी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही हफ्तों में उनकी चाय के स्वाद ने शहर के बड़े कैफ़े मालिकों को आकर्षित किया। एक दिन एक बड़े कैफ़े के मैनेजर आई और बोली, हमें आपके टी ब्रांड की क्वालिटी पसंद आई है। हम हर हफ्ते 200 किलो टी का ऑर्डर देंगे। संध्या की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, 200 किलो? मैडम, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। आर्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, हाँ, यही तो हमारी पहली उड़ान है संध्या। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, भगवान ने मेहनत का फल दिया है, अब इसे संभाल कर उड़ान भरना। आर्या जानती थी कि सिर्फ चाय बेचने से ब्रांड बड़ा नहीं बनेगा। उसने प्लान बनाया, सोशल मीडिया पर कैंपेन, हर घूंट में प्यार, पैकेजिंग को और आकर्षक बनाया, मज़दूरों के लिए बेहतर सुविधाएं ताकि वो दिल से काम करें, हर दुकान पर फ्री सैंपल देना। यह सब प्लान आर्या करती है। संध्या पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, मैडम, इतने खर्चे कैसे होंगे? हमारे पास पैसे सीमित हैं ना। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, संध्या, बिजनेस में खर्चा बोझ नहीं, निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अगर दिल से किया जाए तो वो वापस 10 गुना लौटता है। धीरे धीरे आर्या की रणनीतियाँ असर करने लगीं। लोग कहते कि चाय तो सब बेचते हैं, पर चाय दिल से का स्वाद और पैकिंग अलग ही है। माँ भी हर काम में साथ देती। वो मज़दूरों के साथ खेत में काम करती और अक्सर सबको हौसला देती और बोलती, याद रखो, ये चाय सिर्फ बाज़ार के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा है, इसमें मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। वह सब मज़दूरों को बहुत प्यार से समझाती। मज़दूर भी कहते, ये परिवार वाला माहौल है, यहाँ हम मज़दूर नहीं, घर के सदस्य हैं। उन्होंने मज़दूरों को बहुत प्यार से काम पे रखा था। सच में मज़दूरों की बहुत केयर और परवाह भी करते थे। आर्या समझ चुकी थी, ब्रांड की पहचान सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि अपनेपन से भी बनती है।
कुछ ही महीनों में चाय दिल से की बिक्री बढ़ गई। अब सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं, बल्कि बड़े सुपरमार्केट में भी इसके पैकेट दिखने लगे। एक दिन जब संध्या बाजार गई तो उसने देखा एक औरत अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, वही चाय ले आना जिसमें दिल की खुशबू होती है। संध्या की आंखें नम हो गईं। वह दौड़कर ऑफिस पहुंची और आर्या को गले लगाते हुए बोली, मैडम, अब हमारा सपना लोगों की जुबान बन गया है। आर्या ने उसका माथा चूम लिया और कहा, हाँ संध्या, ये हमारी मोहब्बत की जीत है। लेकिन हर सफलता के साथ नई मुश्किलें भी आईं। शहर के बड़े टी सप्लायर्स को लगा कि उनकी बिक्री घट रही है, कम हो रही है। एक व्यापारी ने धमकी दी कि या तो हमारा टी बेचना शुरू करो या फिर हम तुम्हारा बिजनेस बंद करवा देंगे। संध्या डर गई और बोली, मैडम, ये लोग ताकतवर हैं। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की तो। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, संध्या, हमने जिंदगी भर डर कर जीने से इनकार किया। अब बिजनेस में भी वही करना है। अगर हमारी चाय सच्ची है तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। आर्या ने तय किया कि ब्रांड को और फैलाने के लिए वो सिटी टी एक्सपो में हिस्सा लेंगी। वहाँ देश भर के टी ब्रांड्स आए थे। लोगों ने जब चाय दिल से चखी तो सब ने कहा, ये चाय अलग क्यों है? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, इसमें एक कहानी है, एक मोहब्बत और मेहनत की कहानी जो असल ज़िंदगी की है। मेला ख़त्म होने पर उन्हें बेस्ट इमर्जिंग टी ब्रांड का अवार्ड मिला। संध्या ने खुशी में आंसू पोंछते हुए कहा, मैडम, अब हमारी टी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक पहचान है। उस रात तीनों फिर छत पर बैठीं। शहर की रोशनी, आसमान के तारे और चाय की खुशबू सब उनकी जीत के गवाह थे। आर्या ने संध्या का हाथ थामकर कहा, देखा, ये हमारी पहली उड़ान है, पर अब हमें आसमान तक जाना है। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, जब तक आप साथ हैं आसमान भी छोटा लगेगा। माँ ने दोनों को गले लगाकर बोला, बिटिया, अब मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत का सफ़र बहुत लंबा जाएगा। सुबह की किरण खिड़की से छनकर कमरे में फैली हुई थी। आर्या लैपटॉप पर बिजनेस रिपोर्ट देख रही थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकन थी, लेकिन आंखों में चमक भी। संध्या चाय की ट्रे लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, आप तो रात को भी सोचती हैं और सुबह उठते ही फिर वही फाइलें खोल लेती हैं। कभी थकान नहीं होती क्या? आर्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, थकान तो होती है संध्या, लेकिन तुम्हें और माँ को देखकर सारी थकान मिट जाती है। और जब ये सपना पूरा होगा तो हम सबको एक नई दुनिया मिलेगी। माँ पास बैठी हुई थी। उन्होंने हौले से कहा, धीरे से कहा, बिटिया, अब ये सिर्फ टी स्टॉल नहीं रहा, ये तो एक सफ़र है, पर सफ़र लंबा है और मंजिल बड़ी। हिम्मत रखनी होगी। आर्या ने सिर झुकाकर माँ का आशीर्वाद लिया। टी गार्डन का ख्वाब। कई महीनों से शायद दिल से की बिक्री लगातार बढ़ रही थी।
सुपरमार्केट्स और कैफ़े अब ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आने लगे थे। लेकिन आर्या जानती थी कि अगर उन्हें सचमुच टी एम्पायर बनाना है तो सिर्फ बेचने से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी टी का उत्पादन खुद करना होगा, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। वैसे उनके पास तो छोटे मोटे टी के खेत थे पहले से, पर उसने और प्लान बनाया इस बिजनेस के लिए। एक रात छत पर बैठकर आर्या ने संध्या और माँ से कहा, मैंने सोचा है हमें अपनी टी प्लांटेशन यानी चाय का बागान खरीदना चाहिए। जब तक हम अपनी चाय खुद नहीं उगाएंगे तब तक हमारा ब्रांड जो है दूसरों पर निर्भर रहेगा। संध्या ने हैरानी से पूछा, मैडम चाय का बागान, वो तो बहुत बड़ा काम है, इतना पैसा कहाँ से आएगा और हम संभाल भी पाएंगे? आर्या ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और बोली, हाँ आसान नहीं होगा, लेकिन याद है जब हमने पहली बार टी स्टॉल शुरू किया था तब भी सब ने कहा था कि ये नामुमकिन है, और आज देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बिटिया अगर तेरे इरादे सच्चे हैं और मेहनत दिल से है तो भगवान भी साथ देगा। मैं तेरा साथ दूंगी, संध्या भी तेरा साथ देगी, तू आगे बढ़। आर्या ने टी गार्डन के लिए अलग अलग जगहों की खोज शुरू कर दी। उसने सर्च किया। कुछ दिन बाद उसे असम और दार्जिलिंग के टी स्टेट ऑनर्स से मीटिंग का मौका मिला। मीटिंग के लिए निकलते वक्त संध्या बहुत घबराई हुई थी। वह बोली, मैडम इतने बड़े बड़े लोग हमें छोटा समझेंगे न। आर्या ने उसका हाथ थाम कर कहा, संध्या छोटे बड़े कुछ नहीं होते, हमारी मेहनत और हमारी मोहब्बत ही हमें बड़ा बनाती है, बस यही याद रखना, ओके। मीटिंग में आर्या ने सबको चौंका दिया। उसने बिजनेस प्रेजेंटेशन में अपने टी ब्रांड की ग्रोथ दिखाई, ग्राहकों की राय बताई और अपना विज़न रखा कि हम सिर्फ टी बेचने नहीं आए हैं, हम टी में दिल की कहानी जोड़ते हैं और यही हमें सबसे अलग बनाती है। बड़े बड़े टी स्टेट ऑनर्स उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। एक ऑनर ने कहा, आपकी बातों में दम है, अगर आप निवेश करने को तैयार हैं तो हम साझेदारी पर सोच सकते हैं। आर्या के चेहरे पर चमक आ गई। माँ और संध्या की राय। उस रात तीनों ने बैठकर प्लान डिस्कस किया। आर्या बोली, हमें टी गार्डन में बड़ा निवेश करना होगा, रिस्क भी है, लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो हम सिर्फ टी सेलर्स नहीं रहेंगे बल्कि प्रोड्यूसर्स भी बनेंगे। आर्या थोड़ी सोच में पड़ गई। वह बोली, मैडम रिस्क तो बड़ा है, लेकिन आपके साथ रहते रहते मैंने सीखा है कि अगर हिम्मत हो तो रिस्क भी जीत में बदल सकता है, मुझे आप पर भरोसा है। माँ ने गहरी आवाज़ में कहा, बिटिया रिस्क उठाने से डरना मत, लेकिन याद रखना इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसमें हमारी मोहब्बत और मेहनत भी दांव पर है। अगर तू दोनों को साथ लेकर चलेगी तो जीत पक्की है। आर्या ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, ये टी गार्डन हमारा सपना होगा और मैं वादा करती हूँ कि इसमें हमारे दिल की खुशबू भी होगी। टी गार्डन की पहली झलक। कुछ हफ्तों बाद वो तीनों असम पहुँची। वहाँ फैले हरे भरे टी गार्डन्स को देखकर संध्या की आंखें चमक उठीं। वह बोली,
मैडम, ये तो सच में जन्नत जैसा है। आर्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ संध्या, यह वही जगह है जहाँ से हमारी मोहब्बत का नया अध्याय शुरू होगा। मजदूर और महिलाएं खेतों में टी प्लकिंग कर रही थीं। उनके हाथों की मेहनत देखकर संध्या की आंखें भर आईं। उसने माँ से कहा, माँ, ये लोग भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। अगर हम ये गार्डन खरीदेंगे तो हमें इन सबको अपने परिवार जैसा मानना होगा। माँ ने सिर हिलाया और कहा, यही असली जीत होगी बेटा। काफ़ी चर्चा और प्लानिंग के बाद आर्या ने टी इस्टेट का एक हिस्सा खरीदा। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश था। कागज़ पर दस्तखत करते हुए संध्या ने कांपते स्वर में पूछा, मैडम, क्या हम सच में इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? आर्या ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ संध्या, ये रिस्क नहीं, ये सपना है। और अब ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे टी गार्डन में उनका काम शुरू हो गया। नई मशीनें लगीं, मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गईं। आर्या और संध्या खुद खेतों में जाती, काम सिखाती और मजदूरों के साथ चाय पीती। लोग कहते, ये मालिक नहीं, ये तो हमारे जैसे अपने हैं, हमारे अपने हैं। ब्रांड का नाम अब बदल कर रखा गया, चाय दिल से, फ्रॉम गार्डन टू कप। टी गार्डन से बनी पहली खेप जब शहर पहुंची तो लोगों ने उसे हाथों हाथ खरीद लिया। बाजार में चर्चा होने लगी, ये टी ब्रांड बाकी सबसे अलग है, इसमें सच में मेहनत और अपनापन झलकता है। आर्या ने संध्या से कहा, देखा, हमने टी का एम्पायर शुरू कर दिया। अब ये गार्डन सिर्फ बिजनेस नहीं, हमारी मोहब्बत की जड़ है। संध्या ने मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि आपकी हिम्मत और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ ने दोनों को गले लगाकर कहा, बिटिया, अब तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं बल्कि हर चाय के कप में उतर गई है। सुबह की हल्की धूप चाय के बागान की पत्तियों पर चमक रही थी। हवा में मिट्टी और चाय की खुशबू घुली हुई थी। हरी भरी पत्तियां ऐसे लग रही थीं जैसे प्रकृति ने खुद उनकी मेहनत का इनाम दिया हो। सच में चाय के बागान कितने खूबसूरत लगते हैं ना। संध्या अपने हाथों से एक एक पत्ती को छू रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। सच में अपने खेतों को देखने पर बहुत खुशी होती है। मैडम, देखो ना, ये पत्तियाँ कितनी ताज़ा लग रही हैं, जैसे इनमें हमारी मोहब्बत की खुशबू भर गई हो। आर्या उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसकी कमर के चारों ओर हाथ रखा और बोली, हाँ संध्या, ये पत्तियाँ हमारी मेहनत की निशानी हैं। जिस दिन हमने ये बागान लिया था, सब ने कहा था कि ये सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन आज देखो, ये सपना सच में खिल रहा है। माँ भी पास आकर दोनों को देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के आंसू नहीं बल्कि गर्व के थे। बेटा, जब दिल से मेहनत की जाती है तो धरती भी सोना उगलती है। ये बागान सिर्फ पत्तियां नहीं, तुम्हारे भविष्य की नींव है। उस दिन पूरे गांव के मजदूर भी बागान में इकट्ठा हुए। सब ने आर्या और संध्या के साथ मिलकर पहली फसल तोड़ी। हवा में हंसी,
गीत और पत्तियों की सरसराहट गूंज रही थी। संध्या ने पहली तोड़ी हुई पत्ती आर्या को दी और बोली, ये हमारी मोहब्बत की पहली फसल है मैडम। आर्या ने वो पत्ती अपने होठों से छुआ और बोली, ये सिर्फ पत्ती नहीं, हमारी नई जिंदगी का पहला पन्ना है। मजदूरों ने तालियां बजाई। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बागान उनकी मोहब्बत का उत्सव मना रहा हो। कुछ हफ्तों बाद जब पत्तियां प्रोसेस होकर तैयार हो गईं, आर्या ने संध्या और माँ को बुलाया। उसने मेज पर एक डिब्बा रखा। देखो, ये हमारा पहला पैकेट है। डिब्बे पर सुंदर डिज़ाइन था। हरी पत्तियों के बीच माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चाय दिल से, माँ के हाथों की चाय। संध्या ने पैकेट उठाकर देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोली, मैडम, ये तो सच में सपना जैसा है। हमारी मेहनत अब लोगों तक जाएगी। माँ ने दोनों बेटियों को गले लगाया और बोली, आज तुमने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया है जो हर माँ को नसीब नहीं होता। अब मेरी तस्वीर लोगों की मुस्कान बनेगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। लॉन्च के लिए उन्होंने पास के शहर में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। बैनर पर लिखा था, दिल से बनी चाय दिल तक पहुँचेगी, चाय दिल से। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने पूछा, क्या इसमें सच में कुछ अलग है? संध्या ने प्यार से कप में चाय डाली और बोली, ये चाय सिर्फ पत्तियों से नहीं, मोहब्बत से बनी है। आप पीकर खुद बता दीजिए। पहला घूंट लेते ही एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिटिया, ये चाय तो सच में दिल को छू गई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सब एक दूसरे को कहने लगे, चलो चाय दिल से पीने चलते हैं। उस दिन सारे पैकेट बिक गए। लोग अगली बार का इंतज़ार करने लगे। रात को तीनों छत पर बैठे थे। दूर शहर की बत्तियां चमक रही थीं और पास लालटेन की रोशनी उनकी मुस्कानों पर पड़ रही थी। आर्या ने संध्या का हाथ थामते हुए कहा, देखा संध्या, आज हमने सिर्फ चाय नहीं बेची, हमने लोगों को हमारी मोहब्बत का स्वाद चखाया। संध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ मैडम, अब लोग हमारी चाय को पीकर हमें याद करेंगे। हमारी कहानी अब हर घर तक जाएगी। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और मेहनत मिलकर पहाड़ भी हिला सकते हैं। आर्या ने संध्या के कान में फुसफुसाया, आज से ये ब्रांड हमारा बच्चा है, हम इसे मिलकर बड़ा करेंगे। संध्या ने उसका कंधा पकड़कर सिर टिकाया और बोली, और जब ये बड़ा होगा तो दुनिया हमें पहचानेगी दिल से। और दोनों प्यार से हंसती हैं। कुछ हफ्तों बाद अखबार की हेडलाइन आई, चाय दिल से। एक छोटे ठेले से शुरू हुआ सफ़र अब हर दिल तक पहुंचने वाली मोहब्बत बन गई है। ऐसा हेडलाइन जो है अखबार में छपा हुआ था फ्रंट पेज पे। लोग अब सिर्फ उनकी चाय नहीं बल्कि उनकी कहानी भी जानने लगे। उनकी मोहब्बत और मेहनत की दास्तान सबकी जुबान पर थी। आर्या और संध्या छत पर बैठकर तारों को देख रही थीं। आर्या बोली, संध्या, ये हमारी मोहब्बत की फसल है। हमने जो बीज बोया था वो अब फूल बनकर खिल रहा है। संध्या मुस्कुराई और बोली, हाँ मैडम, अब हमारी मोहब्बत की खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। दोनों ने हाथों में हाथ डालकर आसमान की ओर देखा। तारों की रोशनी और लालटेन की गर्माहट के बीच उनका सपना अब सिर्फ
उनका नहीं रहा, वो दुनिया का बन चुका था। ओके बेबीज, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आप जो बोलते रहते हैं कि बड़ा स्टोरी चाहिए, बड़ा स्टोरी, तो सुनिए बड़ा वाला। और बड़ा वाला कमेंट कर दीजिए अगर मैं आगे इसका और पार्ट बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर ना बेबीज, अपने हेल्थ का ख्याल रखना। ओके।